आज ना मैं बच्चों का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बच्चे ना लेट ही सोए थे रात को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी सुबह का टाइम है, बजे हैं 9:30 और मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च एक ही थी मेरे पास। तो बस प्याज मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च फ्राई की थी, साथ में थोड़ा सा कच्चापन निकल गया था तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर एक टमाटर, और सारे बेसिक मसाले मैं अभी ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी और एक मिक्स पाउडर। तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा ही पानी डालूंगी ताकि ये पक जाए अच्छे से बस। और बस इसको ढक के रख देते हैं। अभी उठाती हूँ बच्चों को जाके, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ और सारे काम मेरे हो गए हैं, बस बच्चों के काम पेंडिंग है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। और कल का जो दिन था इतना हैगोर हो गया था ना, इतना बिजी दिन था। गाँव में गए थे तो आने के बाद ऐसी हालत ख़राब हुई है ना। और बस आज ना मैं बच्चों का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बच्चे ना लेट ही सोए थे रात को। इन्होंने पूरा दिन रेस्ट नहीं किया, लेट के नहीं देखा था, तो आज ये लेट ही उठे और मैंने इनको उठाया भी नहीं था। अगर बच्चे लेट सोते हैं तो अगर ना ही उठाएं तो ठीक है, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी हो जाए ना तो अपने आप ही एक्टिव उठते हैं। तो अभी लड्डू उठ चुका है, चीकू मेरे साथ ही उठ गया था, यानी कि मेरे से थोड़ी देर बाद ही उठ गया था। तो बस अभी मैं लड्डू को नहलाऊँगी, फिर उसको खाना वाना खिलाती हूँ जो भी खाना है। और तो चलिए फटाफट से लड्डू का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। ये आ गए हैं और चलो बेटा बोलो गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नहा के आ रहा हूँ। मैं चला जाऊंगा। मैं आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तो जाएंगे, पापा चले जाएंगे नहाने के लिए, फिर पापा गर्मी करके आ जाएंगे, उसके अंदर इतनी सारी पानी पानी हो जाएगा सारे में। जल्दी आ जाए, नहीं तो फटाफट नहीं ला दूंगी, गर्मी कर देगा और सारे में गीला कर देंगे सब कुछ। बहुत देर में निकलेंगे, फिर आप बैठे रहना बहुत देर तक। चलो जाओ, भाग जाओ। तो चीकू लड्डू को नहला के आते हैं, तो इसके पापा चल जाएंगे बाथरूम के अंदर और फिर ना लेट हो जाऊंगी मैं और भी ज़्यादा। तो लेके आती हूँ फटाफट से इसको नहला के। तो जी लड्डू को मैं नहला के ले आई हूँ। अभी इसको फटाफट से कपड़े पहना देते हैं। चीकू को मैंने सुबह ही नहला दिया था जब वो उठा था, क्योंकि बच्चा कोई सा भी उठ जाए पहले फ्रेशन वगैरह हो जाता है, तो मैं साथ के साथ नहला भी देती हूँ। और अभी ना लड्डू का मुंह बना हुआ है, क्योंकि इसको ना इस बनियान के ऊपर जो है शर्ट डाल ली है। और मैं बोल रही थी कि ये बनियान ही ठीक है, और लेकिन मानना नहीं है, और मैं इसको चेंज करके पहना रही थी। रात भी इसने यही पहन रखा था, अभी भी इसको यही पहनना था। इसलिए ना एक कपड़ा पहन लेना तो इसको अगर पसंद आ जाए तो फिर वो उसको कंटिन्यू 2 से 3 दिन छोड़ना ही नहीं रहता है। और बस पाउडर वगैरह लगा दिया है। मैं ना गर्मियों के टाइम पे जो है लोशन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ही यूज़ करती हूँ। और बच्चों वाला पाउडर है ना, मैंने भी यूज़ कर लिया है, तो इसलिए मेरे को गुस्सा कर रहे थे कि आपने क्यों लगाया है। तो बस अभी टीका वीका जो भी माँ की रहती है ना अंदर की, वो मैंने कर दिया है पूरा। और अभी इसको शर्ट पहननी है, और वो भी है चीकू की शर्ट है, इसको पहननी है। तो मैं वही कह रही थी कि ये छोटी है, आपको नहीं आएगी, और ये मैंने पहना भी दी थी। तो इसके जो है बनियान लंबा हो गया था, और जो ये शर्ट है ना ये शॉर्ट हो गई। नहीं आ रही बेटा, ये देखो बनियान टक रहा है। अरे मम्मा, मम्मा इधर तक तो आ रही है ना, आ रही है ना इधर तक से। नहीं ये अच्छी है, नहीं, खोल लियो इसको, खोल के पहन लियो बेटा। आगे बॉडी भाई को कैसे लगी है? आई बेटा, अरे ये बेटा ये नहीं अच्छी लग रही। क्या है? अच्छी नहीं लग रही बेटा ये। नहीं देखो आप एक बार जीकू आपको पहना के दिखाओ ये। नहीं, ये मेरी है इतनी बड़ी फिर ये भी इसकी है ना ये। फिर कोई बात पहन लूं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बाप रे, जब से छुट्टियां हुई है ना इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक ही चीज़ पे इनके झगड़े रहते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ना दोनों की एक जैसी ड्रेस लेके आऊँ,
बस नहीं मिलती है ना तभी मैं लेके आती हूँ, नहीं तो एक जैसी ड्रेस मिल जाए ना तो फिर मैं वही चीज़ कोशिश करती हूँ कि ले आऊँ। और अभी ना इनका झगड़े स्टार्ट हो गए थे, ना तो इनको कुछ समझ में आता है, इनकी एज ही ऐसी है, ना तो कुछ ये समझते हैं जो हम समझाते हैं, बस हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है इनको समझाते-समझाते भी। इतना टाइम हो गया था ना बोलते-बोलते मुझे। मैं खाना खिला देती हूँ, बच्चे नहा लिया दोनों, उसके बाद जो है ये खेल लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद मैं इनको दूध वगैरह दे दूँगी, फ्रूट वगैरह दे दूँगी। होगी लड़ाई। ओह! कितनी तेज़ मारा है। मारता है। लव यू बना के दिखाओ अब ये। जो दीदी बुद्धि बाबा मुन्नी मुन्नी दीदी मुन्नी राधे राधे। राधे राधे बाबा बाबा बाबा। और अभी ना मैं बात करी थी इनसे कि ना बच्चों के लिए अगर कुछ लेके आओ ना बाहर से तो इनके सामने डायरेक्ट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर इनको दिख जाती है ना तो फिर ये खाना वाना छोड़ देते हैं। और अभी इनके खाने का टाइम था या मैं इनको कुछ भी फ्रूट वगैरह देती, लेकिन यही है ना कि पापा के सामने ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं ना एक्टिव, और ज़्यादा हो जाते हैं शैतानी। तो बस फिर कहाँ मतलब रुकेंगे ये, तो मैंने एक-एक निकाल के मुझे देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पूरा देख लिया था। क्योंकि बच्चे फ़ोन करके बोलते रहते हैं, पापा ये लेके आना, पापा वो लेके आना, पापा इतने दिन में आए हैं तो ले आए हैं इनके लिए, वरना तो लाते नहीं हैं। यही मुझे मना करते रहते हैं कि मत दिया करो। और आज ले आए हैं तो फिर बच्चे नहीं मानते, तो इसने हाफ़ खा लिया था तो हाफ़ मैंने इससे ले लिया है, क्योंकि खाना वाना नहीं खिलाऊँगी ना तो बच्चों को खाली पेट तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वैसे तो देनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना, तो खाना वाना फ्रूट वगैरह खिला के अगर दे देना तो भी ठीक है थोड़ा बहुत। और अभी बच्चे बैठे अपने पापा के पास खेल रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी मैंने बना रखी थी, अभी मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि इनको गर्मा-गर्म मैं खिला दूँ। एक साइड मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और बच्चे बाहर चले गए थे तो एकदम से आवाज़ आई गिरने की। मैंने सोचा चीकू गिर गए हैं या कोई सा मतलब गिर गया है ज़रूर, तो मैं इसको लेके आई हूँ। क्योंकि ना जब हम काम करते रहते हैं और बच्चे रहते हैं ना तो बस अलर्ट रहना पड़ता है कि गिर ना जाए, कहीं लड़ाई ना कर लें। छोटे बच्चे हैं तो डर लगता ही रहता है कि पैडियों पे से धक्का वगैरह ना दे दे एक दूसरे को। और पहले ना मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं, उसके बाद मैंने घी लगाया है। और अभी ना ये हलवा है जो कि हम गांव से लेके आए थे, तो ये मैं फ्रिज में रख दूंगी। हलवा नहीं खाएंगे ये, और मीठा मैं कम ही खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ। तो बस ये गुलाब जामुन है, इनको ही गर्म कर लूँगी, गर्म ही अच्छी लगती है इनको। तो बस अभी ना इसमें अगर चाशनी रहती है ना उसके साथ अगर हम गर्म करें ना तो फिर जलते नहीं हैं, तो थोड़ी सी चाशनी मिला के मैं इनको गर्म कर लूँगी। और अभी ना ये बैग है ना जो कि मुझे पैक करने हैं घर जाने के लिए, तो वही लेके घूम रहे हैं बच्चे। और मैं इनको बार बार बोल रही थी कि अंदर चले जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी हीट है ना, बहुत ही ज़्यादा है। और बस अभी मैंने थोड़ी सी चाशनी इसमें डाल दी है और बच्चे हैं ना अभी डिब्बा लेके चले गए हैं। ये ना मानते नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारी तो मजबूरी रहती है कि हमें किचन में काम करना रहता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ रहते हैं ना, हमारी एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती है। बच्चों की छुट्टी हो जाती है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, एक दिन की तो सबको ही मिलती है, लेकिन हमको कभी रेस्ट नहीं मिलता है। और अगर हमारे लिए भी एक छुट्टी हो जाए ना तो कितना अच्छा रहे ना, लेकिन ये एक सपना ही है जो कि हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाउस वाइफ रहती है ना उनको जो है काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और एक दिन की छुट्टी ले ली ना तो बस या तो उस दिन घर का बुरा हाल होना है या किचन का बुरा हाल होना है, और या फिर इनको खाना ही नहीं खाना रहेगा। मतलब इधर से उधर हो जाता है, एक दिन में ही तहस महस हो जाता है सब कुछ। क्योंकि हम जो बीमार रहते हैं ना तभी पता चल जाता है, और बीमार होने का भी टाइम नहीं लगता। अब तो बीमार हो भी जाते हैं ना तो बस ऐसा लगता है फटाफट से खड़े हो जाओ और अपनी ड्यूटी संभाल लो। तो सबके साथ यही हाल है। और अभी ना बच्चे जो है इतने ज़्यादा मतलब हो रहे हैं ना, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैं बार बार बोल रही हूँ इनको अंदर चलो। तो बस अभी मैंने खाना जो है लगा दिया है, और साथ के साथ इन्होंने नहीं खाया था, हम साथ में इकट्ठे खाएंगे। और अभी ना पापा से नाराज़ होकर लड्डू यहाँ बैठ गए, तो मैं इसको लेके जाऊँगी अंदर, खाना वाना खिलाती हूँ, इनको लिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर ये सो जाएंगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो गर्मी में ना ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो फिर मैं भी जो है अपना काम संभालूँगी। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो मैं बनाऊँगी आज ककड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है जीरा डाल के, और अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, फिर मैं सारे मसाले डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी ना अगर हम जितना सिंपल रखेंगे ना उतनी टेस्टी बनती है। और बस वही सिंपल जो है अपने बेसिक 3 मसाले डाल देंगे इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मिक्स पाउडर। तो बस इसी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं ना ककड़ी, तो फिर बहुत जल्दी जो है एक हीट में बन जाते हैं।
तो बस इसको जो है अच्छे से मैश कर दूँगी टमाटर को चमचे के साथ ही, क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसे ही मैश कर देती हूँ तो बहुत टेस्टी बनती है। ग्रेवी वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब शाही पनीर वगैरह बनाना रहता है ना तभी ग्रेवी अच्छी लगती है हमें। हम स्टार्टिंग से ही ऐसे बनाते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, एक भाप में बन जाएगी। और इतने में आपको रूम का हाल दिखाती हूँ, देखिए क्या किया है। तो अगर आपको भी जो है ये चिड़िया की आवाज़ है ना तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और बस अभी बच्चों को मैं नहला के ले आई हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी मैं 2 टाइम नहला रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो नहाते हैं, शाम के टाइम भी मैं एक बार नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। बच्चे खेलते रहते हैं ना तो और ज़्यादा लगती है इनको। तो बस इनके पसीना आया हुआ था तो थोड़ी देर मैंने इनको फ़ैन के नीचे बिठाया, फिर इनको दोनों को मैंने नहला दिया है। और अभी थोड़ा थोड़ा मैं तेल लगा के इनके बाल जो है कॉम्ब कर दूँगी, और उसके बाद ये खेलते रहेंगे। तो बस सभी इनको फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना खिला दूँगी। रूम मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि फिर बच्चों को सामान फैला दिखता है ना तो दुगना और फैला देते हैं। तो क्लीनिंग तो ऐसी है ना, वो चलती रहती है अपनी। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि एक टाइम क्लीन करें या 2 टाइम क्लीन करें, मतलब चलता ही रहता है इनका। और अभी थोड़ा थोड़ा मैंने इनको पाउडर डाल दिया है, और ये हो गया अच्छे से फ्रेश। बच्चे नहा लेते हैं ना तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं और अच्छा फील भी करते हैं। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो एक चिड़िया इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, बाहर कबूतर की जगह चिड़िया शिफ्ट हो गई हैं, और इतनी ज़्यादा चींची मचा रखी है ना, मैंने इतनी बार भगा लिया है लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। और मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक मेरे सब्सक्राइबर की, मैं बच्चों का रूटीन उनके साथ शेयर करूं। मैं करना चाहती हूँ कि मैं बच्चों का रूटीन आपके साथ शेयर कर लूँ मॉर्निंग से नाइट तक का। लेकिन अभी क्या है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चली हुई हैं, और जब छुट्टियाँ चलती हैं ना बच्चों का रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। वो वाला शेड्यूल रहता ही नहीं है जो कि इनका रहता है हमेशा। तो अभी क्योंकि छुट्टियों में बच्चे भी आए हुए हैं, और अभी छुट्टियाँ में ना तो बच्चे बाहर घूमते ही रहते हैं कि उनके साथ खेल लेते हैं, और इनकी माँ है इनको घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चे अपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे पास सुबह तो रहते हैं, मैं सुबह तक का तो रूटीन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन सुबह के बाद है ना क्या होता है ना कि दोपहर में बच्चे कब नीचे चले जाएँ, कब बाहर चले जाएँ, तो ये पता ही नहीं चलता है। और मेरे पास जब आते हैं तो क्या पता उस टाइम शाम हो जाए या दोपहर को आ जाएँ थोड़ी-थोड़ी टाइम के लिए, फिर चले जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये है कि मैं मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, उसके बाद मैं नाइट का रूटीन शेयर कर दूँगी, मतलब 2 पार्ट मुझे करने पड़ेंगे। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे बच्चों की एज आपने पूछी तो एक 3 साल है और एक 4 साल है। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि फुल रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं मॉर्निंग का अलग से व्लॉग बना दूँ और नाइट का अलग से बना दूँ। और अभी भी ना बच्चे नहा के फटाफट से नीचे चले गए हैं, खाना भी नहीं खाया, उनको लेके आऊँगी खाना खिलाने के लिए। और ये मैट मैंने ना जब मैं गाँव में गई थी ना तब धो के गई थी, तो ये सूख गए हैं अच्छे से। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि फटाफट से कपड़े सूख ही जाते हैं। अभी इनको फोल्ड करके मैं लगा दूँगी अलमीरा में, क्योंकि मुझे जाना है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है मैं सारी अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके जाऊँगी। अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।